वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो खुद अपना तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वाईजी मोटिवेशन। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ढेर सारे सुझाव और आपके कमेंट्स और आपके सपोर्ट प्यार के लिए हम आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ आपका सपोर्ट और प्यार को आप यूं ही बनाए रखिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 पैसिव इनकम आइडियाज, और वो आइडिया कौन कौन से जिसके थ्रू आप अपने वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, आप अपने वेल्थ को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन 3 प्रकार की होती है: बेसिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन वो होता है दोस्त जिसमें आपको नर्सरी से आपका क्लास 10 तक 12 तक आप जो कुछ भी क्लासरूम में स्टडी करते हैं, जो कुछ भी आप सिलेबस में पढ़ते हैं, वो आपका बेसिक एजुकेशन हो, उसमें बेसिक आपको नॉलेज दिया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों आपका प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एजुकेशन। वो एजुकेशन जिसमें आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर आप प्रोफेशन के लिए, सपोज आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टरी का पढ़ाई करते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बीटेक, एमटेक, एक्सेट्रा। इस प्रकार से आप अलग अलग फील्ड में जाने हैं और अलग अलग प्रोफेशन में जाना है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का आप एक नॉलेज, आपका एजुकेशन जो आप लेते हैं वो आपका कहलाता है प्रोफेशनल नॉलेज। तीसरी जो एजुकेशन होती है दोस्तों वो है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। ज्यादातर अगर कंडीशन में देखा जाए तो इंडिया में तो 2 ही एजुकेशन ज्यादा महत्व देती है, ज्यादातर सिखाया जाता है, वो बेसिक एजुकेशन और दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन। दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन एक तो दिया ही नहीं जाता, और दिया भी जाता है तो बहुत ही कम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है और आप अपने इनकम को फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट कैसे हो सकते हैं, और 10 वो पैसिव इनकम कौन कौन से हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप एक जॉब करने वाले पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो सकता है आप एक बेरोजगार व्यक्ति हो सकता है आप एक दुकानदार हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो सकता है आप इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों आप एक मजदूर हो, या फिर आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, और आपकी कौन सी बिजनेस आइडिया पसंद आया आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन में होती है दोस्तों इनकम 2 प्रकार की होती है। पहला एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है दोस्त जिसमें आप जब तक का उसमें एक्टिव रहते हैं तब तक आपको वहां से पैसा आता है। सपोज आपका एक दुकान है, जब तक आप दुकान को ओपन करते हैं आपके पास पैसा आता रहता है। सपोज आपका शटर बंद है, दुकान बंद है, आपको वहां से पैसा आना बंद हो जाता है। अगर आप मान लो एक डॉक्टर है और एक पेशेंट से मिलने का आपका चार्ज चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, चाहे वो आपका 50,000 या 1 लाख भी हो सकता है। बट दोस्तों, जब आप पेशेंट से मिलेंगे, पेशेंट को आप डायग्नोस्ट करेंगे, तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। इट मीन्स दोस्तों, जब आप एक्टिव हैं तभी आपको पैसा आता है। आप एक लॉयर हैं, आप केस को फाइल करेंगे तब जाके आपको पैसा आता है। बट दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैसिव इनकम के बारे में, तो पैसिव इनकम दोस्तों वो आइडिया होता है जिसमें आपको वन टाइम एफर्ट करना रहता है, एक बार आपको मेहनत करना रहता है, एक बार वो सिस्टम बिल्ड करना रहता है दोस्तों, जिसकी बदौलत आपको लाइफ टाइम पैसा आता रहता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप कहीं भी अदर दूसरा काम भी कर रहे होंगे, तब भी आपको उस जगह से पैसा आता है। क्यों? हाँ दोस्तों, अक्सर बोला जाता है कि दुनिया में अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब। बात से मैं भी सहमत हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति को यह बात पता रहता है कि मुझे पैसिव इनकम किस प्रकार से बिल्ड करना है, किस किस जगह से मुझे इनकम का सोर्स फिर से बनाना है, ताकि मैं और अपने इनकम को वो बिल्ड करता है दोस्तों अलग अलग रास्ते से। बट एक मजदूर होता है दोस्तों, वो एक ही इनकम पे अटका रहता है, एक ही जगह से उसको पैसा आता है, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाता है। अगर दूसरी तरफ हम पैसिव इनकम के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंसान के पास अगर 10 जगह से पैसा आ रहा है और 2 जगह अगर उसका बंद भी हो जाए तो 8 जगह से उसको लगातार पैसा आता रहता है। इट मीन्स दोस्तों, एक व्यक्ति अगर 8 घंटा काम करेगा तो वो से एक व्यक्ति अगर 8 घंटा जॉब करता है तो 8 घंटा से 12 घंटा,
12 से यदि 16 घंटा ही जॉब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको स्लीप की जरूरत पड़ती है। बट दोस्तों आज इंसान पैसा से पैसा कमा रहा है, तब जाके आज अमीर हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कहते हैं दोस्तों कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आप ही की गलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिर्फ पैसा आप कमा रहे हैं, अकेला व्यक्ति पैसे कमा रहे हैं 8 घंटे अर्न करके, तो सिर्फ आपका परिवार चल सकता है दोस्तों। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है या कुछ लाइफ में आपको बड़ा करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनाना होगा जिसके थ्रू ही आपको पैसा आएगा। इंसान अकेला मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकता, इंसान पैसों से पैसा कमा सकता है दोस्तों। इस हम बात करने वाले हैं आगे पैसिव इनकम के कौन कौन से रास्ते हैं। पहला रास्ता है दोस्तों जो मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ, वो है आपका खुद का यूट्यूब चैनल आप बनाइए और उस चैनल में आप डेली वीडियोस अपलोड करिए। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वहां से आपको एक एडसेंस के थ्रू लगातार पैसिव इनकम के रूप में अर्निंग आती रहती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें दोस्तों, वो है आप सकता है आपको यूट्यूब में वीडियो बनाने का शौक नहीं हो, बट आपको एक लिखने का शौक हो सकता है, तो आप ब्लॉगिंग लिख करके भी आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला हम अगर बात करें तो वो है आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप आपका कोई सर्विस हो, उसको आप ऑनलाइन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लाइक आपका अमेजोन हो, आपका फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, इन सब चीज़ों में आप बेच करके अपने जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन बेच करके आप पैसिव इनकम लगातार कमा सकते हैं। पर्टिकुलर फील्ड में आप एक मास्टर हैं और उस फील्ड का आप ई बुक भी बना करके लोगों को सेल करते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो लोग ई बुक से भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम स्पॉन्सर से वीडियो, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ से आप नए नए वीडियो देखते हैं। बट दोस्तों इंस्टाग्राम भी एक ऑनलाइन अर्निंग का बहुत अच्छा जर्नी है, बहुत ही अच्छा जरिया है। अगर आज हम बात करें शिवम मलिक की, आप जानते होंगे, उनकी वीडियोस जरूर देखा होगा। शिवम मलिक ने 1 साल में अपने इंस्टाग्राम से ही 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम उन्होंने अर्न किया था। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपने नए नए अच्छा कंटेंट्स आप क्रिएट डालिए और वहाँ से आपको अर्निंग आता रहेगा। वहाँ से जो चीज़ है दोस्तों वो है आपका ऑनलाइन कोर्स। आप अगर किसी चीज़ में मास्टर हैं, आपको किसी चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज है, जैसे आपकी अगर आपकी कुकिंग्स को आप अच्छा खासा समझ सकते हैं, तो आप अपने चैनल में आप ऑनलाइन तरीके से आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप योगा टीचर हैं तो आप योगा को भी ऑनलाइन तरीके से आप सेल कर सकते हैं। कोई भी मतलब आपका जो भी आपका कोर्स है, जो जिस फील्ड में आप माहिर हैं, उस फील्ड का आप दोस्तों ऑनलाइन तरीके से सेल करके भी अपना कोर्स बेच करके भी आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप अकाउंट खोलिएगा, उसमें भी आप एफडी करके आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। आपका जो भी वहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट है उसका इंटरेस्ट आपको लगातार मिलता रहता है और वो इंटरेस्ट से आप वहाँ पे रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, अगर रियल मिलियनर आपको बनना है, आपको रियल एस्टेट में जरूर घुसना चाहिए, आपको जरूर उतरना ही पड़ेगा। हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं हो सकता या फिर आप फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपको रियल मिलीनियर बनना है तो इस फील्ड में आपको उतरना ही पड़ेगा। आज जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलीनियर बने, अमीर बने, वो रियल एस्टेट से बने। रियल एस्टेट में सिर्फ दोस्तों प्रॉपर्टी को सेल और बाय करना ही नहीं होता, आप रियल एस्टेट में कई सारे ऐसे वर्क हैं, कई सारे जमीन को खरीदा है और उस जमीन का कीमत हो सकता है जिस समय आप खरीद रहे हो उसका 1 करोड़ हो, बट आप 2 साल 4 साल बाद उसको सेल करते हैं, उसी जमीन का कीमत दोस्तों 5 करोड़ हो सकता है, उसका 6-7 करोड़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है दोस्त जिसका रेट कभी गिरता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। स्टॉक मार्केट में भी आप बहुत तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा वहां से अर्न कर सकते हैं, चाहे आप SIP के माध्यम से हो, वहां से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे आप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी आप वहां से लगातार पैसा अर्न कर सकते हैं। जी आपका बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा दोस्तों आपको वेल्थ क्रिएट करने में स्टॉक मार्केट। आज ज़्यादातर लोग भी अपना पैसा अर्न करते हैं किसी दूसरे साइड से, बट ला करके वो लोग स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है रेंट। आप रेंट के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, चाहे आपका कार हो, आपके पास में जो कार है उसको भी आप रेंट में दे करके वहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास में कोई एक्स्ट्रा रूम हो, उस रूम को भी आप रेंट पे दे करके वहाँ से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप वहाँ किसी जगह में मार्केट प्लेस में आपका ज़मीन है तो उस ज़मीन में भी आप
एक बिल्डिंग बनवा करके उसको आप रेंट पे देकर वहां से भी आप पैसिव इनकम लगातार अर्न कर सकते हैं। सो करना तो हर कोई चाहता है मेरे दोस्त, पर लोग कहते हैं कि यार बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, पैसिव इनकम हर कोई कमाना चाहता है, बट लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त किसी के पास नहीं रहता, वक्त उस समय को मेंटेन करना पड़ता है, मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। जो इंसान समय को मैनेज करता है वही इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है। सो दोस्तों अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हैं 9 से 5, अगर आप सिर्फ 9 से 5 जॉब करते हैं तो उससे आपका घर चलता है दोस्तों। और 5 से आप 9 मतलब तो शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप जो कुछ करते हैं उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है दोस्तों कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो दोस्तों आज से अपने उन सपनों को मारिए मत, उन सपनों के लिए कोई बहाना मत ढूंढिए। उस सपनों के लिए आपको टाइमिंग निकालिए, फिक्स टाइमिंग आप मैनेज करके चलिए और आपके लिए नया काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन तरीके से सेल कर सकते हैं। अब मैंने बताया आपके कंटेंट क्रिएटर के आप तो पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, आप अपने कोर्स को सेल करके भी पैसा कमा। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट स्मार्ट वर्क करना रहता है कि आपको सीखना रहता है। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों आपका जो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय है उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ों को जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है उन चीज़ों को आप लर्न करिए, सीखिए। उससे आपका फिर जब वहाँ से आपको इनकम आने लगेगा तो आप बड़े इन्वेस्टमेंट करके और भी अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने लिए नया नया तरीका जो आपकी इनकम की सोर्सेस हो सकते हैं उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों फोकस करिए अपने नीड्स और अपने वांट्स के ऊपर कि आपका जरूरत क्या है और आपकी इच्छाएं क्या है। इच्छाओं को आप कुछ समय के लिए कम करके भी आप काफ़ी अच्छा पैसा सेव कर सकते हैं। जब आपका पैसा अच्छा खासा सेविंग होने लगेगा तो आप उस पैसे को दूसरे जगह में इन्वेस्ट करिए और उस इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा खासा एक इनकम का रास्ता बना सकते हैं। कि एसेट्स और एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपको पैसा आता है, चाहे आपका वो कार हो जिसको आपने रेंट पे दे रखा है वहां से आपको पैसा आ रहा है, चाहे आपका वो घर हो जिसको आपने रेंट पे दे रखा वहां से आपको पैसा आ रहा है, हो सकता है चाहे आपका ट्रैक्टर हो, चाहे आपका तूफान हो, चाहे आपका बुलेरो, आपका अलग अलग जो चीजें हैं जिससे आपको पैसा आ रहा है, इट मीन्स वो आपके लिए एसेट है। वो चीजें जो आपके पास से पैसा खर्च करती है वो चीज आपके लिए लाइबिलिटीज है। जैसे दोस्तों की ये मेरा इनकम अगर आज 15,000 है और मैं 1-1.5 लाख की एक लग्जरीज बाइक लेता हूँ और उस बाइक से मुझे कुछ इनकम नहीं आ रही है, इट मीन्स वो मेरे लिए लाइबिलिटीज है, वो मेरे लिए एसेट्स नहीं है। जो चीज़ मुझे पैसा कमा के नहीं दे रहा है वो चीज़ मेरे लिए लाइबिलिटीज है, जो चीज़ से मुझे पैसा आ रहा है वो चीज़ मेरे एसेट्स है। सो दोस्तों आपको फाइंड करना है, अपने आप में सर्च करना है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो चीज़ आपके पैसे को खर्च करती है और ऐसे किन चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको पैसा आ रहा है। तो फोकस करिए और अलग करिए उन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने एसेट्स बनाने में। जी हाँ दोस्तों, आपके एसेट्स ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने में हेल्प करेगा। क्या होता है दोस्तों कि एक 18 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है, 20 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है, 25 साल 30 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति जो है अपने बुढ़ापे के समय में 60 साल 65 साल की उम्र तक भी वो काम करता रहता है। दोस्तों इसका एक ही वजह है कि वो 18 साल का व्यक्ति को उसको पता है कि एसेट्स क्या होती है और अपने कम समय में वो अपने लिए एसेट्स जनरेट कर लेता है। और वो व्यक्ति जो 60-65 साल की उम्र में भी मेहनत करता है उसका मतलब दोस्तों उसको अभी तक का एसेट्स और लायबिलिटी में कोई डिफरेंस पता नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि आप एसेट्स और लायबिलिटी में इस डिफरेंस को समझ चुके होंगे और अपने लिए एसेट्स बनाने में आप मेहनत कर रहे होंगे। पसंद आया होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। आपके सुझाव को आपके पास में कौन सा ऐसे बिजनेस आइडिया है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो हम जल्दी आएंगे, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट पे जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए नए वीडियोस लेकर आए। सो थैंक यू सो मच।